गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, हम अपने घर में बाबा जी की फ़ोटो लेकर आते हैं और अपने हर कमरे में उसे लगा देते हैं, लेकिन हम कभी उसे साफ भी नहीं करते। बाबा जी की फ़ोटो पर धूल मिट्टी चढ़ जाती है। संगत जी, यह हमारा कैसा प्यार है अपने बाबा जी के प्रति। जब हम सत्संग घर में बाबा जी का कोई नया स्वरूप देखते हैं तो हमारा मन होता है हम इसे अपने घर ले जाएं। साथ संगत जी, जब हम नया स्वरूप लेते हैं तो पुराने स्वरूप को हम उतार कर ऐसे ही कहीं भी रख देते हैं। संगत जी, ऐसा मत कीजिए। बाबा जी के पुराने स्वरूप को सत्संग घरों में वापस कर दीजिए। उसे इधर उधर कहीं पर मत रखिए। एक दिन एक सेवादार ने देखा कि एक बड़ के पेड़ पर, जहाँ पर लोग सभी देवी देवताओं की पुरानी फोटो रखते थे, वहीं पर किसी ने बड़े महाराज जी की एक फ़ोटो रख दी। जब सेवादार उधर से गुजरा तो उसने देखा कि वहाँ पेड़ के थड़े पर बड़े महाराज चरण सिंह जी की एक फ़ोटो पड़ी हुई है। उसने वह फ़ोटो उठा ली, उसे अच्छी तरह से साफ करके सत्संग घर में ले गया और बुक स्टॉल में जो पुरानी बुक्स व फ़ोटो लेते हैं वहाँ पर उनको दे दी और सेक्रेटरी साहब को कहा कि संगत को अनाउंस कर दे कि कोई भी बाबा जी की फ़ोटो ऐसे पेड़ों पर मत रखें। वह सत्संग घर में बुक स्टॉल पर पुरानी बुक्स और पुरानी फ़ोटो को जमा करवा दें ताकि यह वापस ब्यास भेजी जा सके। घर में बाबा जी का एक ही स्वरूप काफ़ी है। वह ज़्यादा ऊंचा न लगाएं जिस पर कपड़ा लगाकर हम रोज़ साफ कर सकें और अपने बाबा जी की खुशियाँ पा सकें। इसी के साथ एक छोटी सी साखी है। एक लड़की की नई नई शादी हुई। वह एक सत्संगी परिवार में आई। घर में खाना खाने के बाद सबको अपने अपने बर्तन साफ करते देखकर वह काफ़ी हैरान हुई कि ये क्या है। उसने इस बारे में अपने सासू माँ से बात की कि वही सुने इस साखी में। मीत की शादी को आज लगभग 5 दिन हो गए। आज पहली बार उसे घर की रसोई में जाने का मौका मिला। पहले तो घर में शादी की जो रीति रिवाज होते हैं चलते रहते हैं और उसके बाद मेहमानों का धीरे धीरे वापस जाना। आज जाकर उसने पहली बार रसोई में कदम रखा था। सभी मेहमान लगभग जा चुके थे और शादी के बाद पहली रसोई के शगुन के नाम से आज मीत को पहली रसोई बनानी थी। वह रसोई में गई, पर ये क्या, यहाँ तो पहले ही से सासू माँ खाना बनाने की तैयारी कर रही है। उसे लगा सासू माँ नाराज है। डरते डरते उसने सासू माँ से पूछा, माँ जी, ये सब आप क्यों कर रहे हो? आज तो मुझे ही सबका खाना बनाना है ना। सासू माँ ने कहा, हाँ बहू, बनाना तो तुझे है। नया घर, नई जगह, क्या सामान कहाँ पर है तुम्हें नहीं पता, इसलिए आज से हम दोनों साथ मिलकर खाना बनाएंगी। अभी 3-4 दिन तो मुझे तुम्हें समझाना भी पड़ेगा कि हमारे यहाँ पर कैसा खाना बनता है। हर घर में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है। तुम्हारे वहाँ पर मिर्च मसाला तेज खाते हैं और हमारे यहाँ पर मिर्च तेल कम खाते हैं। और दोनों ने मिलकर खाना बनाना शुरू कर दिया। खाना बनाते बनाते उसकी सासू माँ ने उससे काफ़ी बातें की, जैसे उसे सबसे अच्छा क्या बनाना आता है, सबसे ज़्यादा खाने में क्या पसंद है,
उनके घर में खाना कौन और कैसे बनाता है। खाना बनाने के बाद उसकी सासू माँ ने उसे एक थाली दी और बोली, बेटी जो भी आज खाना बनाया है सबको इस थाली में परोस दो। उसने बहुत प्यार से लंगर वाली थाली सजाई। फिर उसकी माँ जी ने कहा, जाओ अपने हाथ का बनाया खाना पहले बाबा जी को खिलाओ। जब उनकी दृष्टि इस थाली पर पड़ जाएगी तो वह प्रसाद बन जाएगा और हमारी मेहनत सफल हो जाएगी। बातों बातों में सासू माँ ने कुछ ऐसा कहा कि मीत की आंखें खुली की खुली रह गई। जब उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ कोई बर्तन वाली नहीं आती, बल्कि सब अपने अपने खाने के बर्तन खुद साफ करते हैं। मीत ने आश्चर्य से उन्हें देखा, क्योंकि उसने ऐसा कभी अपने परिवार में नहीं देखा था। या तो हर घर में कोई काम वाली आती थी या यह सब घर की महिला को ही करना पड़ता था। उसे बहुत उत्सुकता हुई ये जानने की कि कैसे उसके मन में ये विचार आया कि सभी अपने अपने बर्तन खुद साफ करेंगे। उसने माँ जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि हम ब्यास वाले बाबा जी को मानते हैं। जब भी हम ब्यास जाते हैं, लंगर खाते हैं तो अपने बर्तन खुद साफ करते हैं। वैसे ही हमने घर में भी अपने अपने बर्तन साफ करना शुरू कर दिया। माँ जी ने बताया कि पहले जब मेरी शादी हुई तब मेरी सासू माँ और मैं मिलकर सब काम खुद करते थे। फिर धीरे धीरे 4 बच्चों की जिम्मेदारी बढ़ गई तो हमने काम वाली बाई रखने का फैसला लिया। पर उसकी रोज़ रोज़ की छुट्टियों से हम परेशान रहने लगे। एक दिन सासू माँ ने भी बिस्तर पकड़ लिया और रोज़ रोज़ काम की झिक-झिक से रहने लगी। तब मैंने तय किया कि सभी लोग अपना अपना नाश्ता और खाना निपटा कर अपने बर्तन खुद मांज लें तो काफ़ी काम हल्का हो जाएगा। हाँ, लेकिन खाना बनाने वाले बर्तन मैं खुद ही मांजती हूँ, बाकी सब अपने खुद। मैंने घर के और भी काम बांटने चाहे थे, पर बच्चों की पढ़ाई में व्यस्तता को देखते हुए नहीं कर पाए। कभी कभी मेरी तबीयत ठीक नहीं होने के कारण बच्चे अपने कपड़े भी खुद धोने लगे थे। रोज़ रोज़ उनके लिए भी ये मुश्किल था, तो इसलिए मशीन लेनी पड़ी। पर आज भी बच्चे अपने अंडरगारमेंट्स खुद ही धोते हैं। मीत ने ध्यान किया कि वो भी जब से इस घर में आई है उसने बाथरूम में मोहित के कपड़े कभी नहीं देखे। नहीं तो यह आम बात है कि घर के मर्द नहाकर निकले नहीं कि औरतों को उनके कपड़े धोने के लिए वहीं का रुख करना पड़ता है। माँ जी बोली, और हाँ, मैंने अपने सब बच्चों को रसोई का इतना काम तो सिखा ही रखा है कि वो 1-2 टाइम बिना किसी परेशानी के खाना बना सकते हैं और हमें खिला भी सकते हैं। अब तुम्हें भी, कहते हुए सासू माँ ने मुस्कुराते हुए मीत को देखा। फिर कहने लगी कि तुम्हें ये जानकर और भी आश्चर्य होगा, यहाँ आजकल के दौर में भी कोई माँ अपने लड़कों से रसोई का काम करवाना उसकी बेइज्जती समझती है। मेरी सासू माँ ने इसका पूरा समर्थन किया था। आज मीत के सारे भ्रम दूर हो गए थे, जो शादी के नाम से ही
उसके भीतर उसके अपनों ने ही पैदा कर दिए थे, जिसके कारण वो पिछले कितने ही महीनों से ढंग से सो भी नहीं पाई थी। उन्होंने कहा, मेरा मानना सिर्फ यही है कि केवल बेटियों को ही ससुराल के लिए तैयार ना करें, बल्कि बेटों को भी भविष्य में किसी और की बेटी के लिए तैयार करें। अगर आप उसका कदम से कदम हाथ मिलाकर चलना, उसकी नौकरी करना पसंद करते हैं तो घर के काम भी उसका सहयोग करें, जैसे वह आपका सहयोग करती है। बहुत छोटी सी ही बात है, लेकिन घर के काम तो दोनों को ही सिखाए जाने चाहिए। जब लड़कियों को इसलिए पढ़ाया जाता है कि भले वह भविष्य में नौकरी करे या ना करे, पर अपने बच्चों को तो पढ़ा ही सकती है और आवश्यकता पड़ने पर वह इतनी समर्थ हो कि उसे मजबूर न होना पड़े या किसी का मोहताज न रहना पड़े। तो फिर लड़कों को केवल एक ही शिक्षा क्यों, जबकि घर का काम तो जब तक जीवन है करना ही पड़ता है। इसीलिए लड़का लड़की दोनों को घर का काम आना चाहिए। जिंदगी में ज़रूरी काम के साथ साथ सिमरन को भी पूरा पूरा समय दें, सेवा करें और मस्त रहें, स्वस्थ रहें। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। मिलते हैं अगली साखी में, तब तक के लिए राधा स्वामी जी।